हेलो दोस्तों। आप कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बीते जैसा एमटीएस के सारे एग्जाम भी ख़त्म हुए। अब जो सीएचएसएल का जो मेंस है वो मेंस अभी 18 तारीख को लगा है ना। परसों के दिन है 18 तारीख को लगा है। और सीजीएल का भी टीयर 1 का रिज़ल्ट अभी आया नहीं है और जस्ट आएगा। उसके बाद मेंस की डेट क्लियर होगी। एसएससी कब देता है देखते हैं। तो आज हम जैसा कि आप जानते हैं कि जो परसेंटेज हमने जो स्टार्ट किया है उसका लेक्चर नंबर 7 आज हम करेंगे, ठीक है। और समझेंगे किस तरह से क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टाइप है आज की। और चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सीधा चलते हैं। और हाँ, एक और चीज़ आपको बता दूं कि जिन स्टूडेंट ने पहले लेक्चर नहीं देखे हैं वो 5-6 चैप्टर हैं, वो 5वां लेक्चर तक सारे अपलोड है। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में जहाँ वहाँ से करिए। ये तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं स्टडी विद अनुराग चैनल, ठीक है। उसमें वहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सीधा सवाल पर अटैक करते हैं, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है ये, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है ये, बहुत ज़्यादा, इतनी इम्पोर्टेंट कि आपकी उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझिए। चलिए करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, करेंगे कि गेहूं की कीमत में 15% की क्या होती है, कमी हो जाती है। एक गृहिणी है 2720 रुपये में 6 केजी अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम बनाती है। गेहूं की प्रति केजी घटी हुई कीमत में कितनी होगी। बात समझ पाए आप। एक महिला है, वो घर की महिला है, वो 2720 रुपये खर्च करती है, ठीक है। 2720 रुपये खर्च करती है गेहूँ खरीदने में, है ना। अब क्या हुआ कि गेहूँ की कीमत अब 15% कम हो गई। तो जो अभी भी 2720 रुपये खर्च करती है, लेकिन अब जो उसका रेट जो गेहूँ का कम हो गया 15%, तो उसको 6 किलो और अधिक मिल जाता है, ठीक है। तो आपको घटी हुई कीमत बताना कि प्रति केजी कितनी थी। तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, मैथ है ना, कि पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर क्या, कांस्टेंट मतलब फिक्स है ना। पहले जितना 2720 रुपये खर्च करती थी, अभी भी 2720 रुपये खर्च करती है ना। अब क्या है, जो उसका होता क्या है, इस एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणे कंजम्पशन, है ना। ये फिक्स है, जो जितना पहले है उतना अब बाद में भी है 2720 रुपये। अब यहाँ रेट पहले 15%, अब रेट क्या 15% घट जाता है, तो कंजप्शन डायरेक्ट क्या है 6 केजी उसका और ज़्यादा मिल जाता है। जाहिर सी बात है, आप दुकान जाते हैं, मान लो 27 से 20 रुपये ले गए मार्केट, और आप 10 किलो मान लो खरीद के लाए गेहूँ, है ना, 27 से 20 रुपये में मान लीजिए। अब उसका रेट घट गया, है ना, तो आपको ज़्यादा मिल जाएगा। क्यों ज़्यादा मिलेगा, समझ गए आप। चलिए डायरेक्ट करते हैं। एक्सपेंडिचर सेम है, कांस्टेंट है। चलिए, तो आप जानते हैं कि अगर एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट एक देखो, दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर सेम होता है ना, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है जो इन दोनों का रेशियो है तो जस्ट अपोजिट होगा कि नहीं होगा। अब जैसे दो संख्याओं का गुणनफल अगर कांस्टेंट है, फिक्स है, तो पहली संख्या का रेशियो जिस अनुपात में चेंज होगा, दूसरी संख्या का अनुपात जस्ट उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। आप जानते हैं पहले जो यही करते चले आए ना अभी तक, सीधी सी बात है। चलिए, तो क्या कह रहा है सवाल में क्या कह रहा है, उसके जो कीमत है प्राइस में क्या 15% की कमी हो जाती है। अब 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, कमी हो जाती है, माइनस लगाऊंगा मैं, है ना। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू -3/20 हो जाएगा, ठीक। अब क्या हुआ, प्राइस है उसका, प्राइस पहले कितना था, पहले 20 था, अब क्या हुआ, प्राइस तीन घट के कितना हो गया, 17 हो गया। ये प्राइस घट गया है, तो कंजम्पशन क्या होगा, कंजम्पशन जस्ट उसका रिवर्स रेशियो होगा, 17:20 होगा कि नहीं होगा। ये अभी तक यही सीखते चले हैं, है ना। अब 27 से 20 रुपये पहले खर्च करती थी महिला, और 27 से 20 रुपये अभी भी खर्च करती है, लेकिन उस रेट उसका कम हो गया। पहले 27 से कितना 20, 27 20
कंजम्पशन कितना है, सब पहले 17 के जी खाती थी, अब 20 के जी खाती है, 3 किलो कितना वो एक्स्ट्रा मिल गया है ना। सवाल में क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 6 के जी एक्स्ट्रा मिला है, जस्ट इसका 2 गुना है, 2 गुना है। तो पहले कितना खाती थी पता चल जाएगा, जस्ट इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 34 के जी। और अब कितना खा रही है, इसका 2 गुना, 3 की वैल्यू 6 है, मैंने जस्ट 2 गुना है, तो 17 की वैल्यू कितनी 34 हो जाएगी, और 20 की वैल्यू 40 हो जाएगी, 40 के जी। इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछता है, 3-4-5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये पूछ सकता है कि महिला की जो पहले कंजम्पशन कितनी थी, इनिशियल कंजम्पशन कितनी थी, इनिशियल पहले कितना केजी गेहूँ, ये कितना केजी कंजम्पशन करती थी, कितना खाती थी 34 के जी, अब कितना खा रही है रेट घटने के बाद 40 के जी, कितना घटा है वो पूछ लेता है, कितना के जी घटा है 3, यानी कि 6 के जी घटा है। ये चीज़ पूछ ली जाती है। अब एक चीज़ और पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, 27 रुपये खर्च करता था पहले और अभी भी, तो 27 रुपये में कि पहले कितने रुपए के जी गेहूँ था, 27 रुपये खर्च करता था, 34 के जी खर्च करती थी महिला, तो पहले क्या हो जाता है, इनिशियल कंजम्पशन क्या थी, इनिशियल कंजम्पशन क्या थी, इनिशियल कंजम्पशन 2720 रुपये में पहले कितने रुपए के जी मिलता था गेहूँ ना, ओरिजिनल प्राइस उसका क्या था गेहूँ का, यहाँ 2720 रुपये खर्च करता था, 34 के जी खाती थी, तो कितना रुपए के जी पहले था, बोलो कितने रुपए के जी हो जाएगा, 70 से काट देंगे, 70 कम 17, 70 दूनी 34 हो जाएगा, 17 कम 17 बच्चे का 10, 17 छक्का 102, इसका कट करते हैं 80 रुपये के जी। पहले क्या था गेहूँ, क्या था 80 रुपये पर के जी गेहूँ मिलता था पहले, अब कितना के जी है, अभी भी 27 से 20 रुपये खर्च करती है महिला, लेकिन अब कितना गेहूँ मिलता है, 40 के जी खाती है, बोलो हाँ, कट करेंगे 4 करेंगे, 4 से 24, 4 7 28, 68 के जी, बोलो 68 के जी, 68 रुपये के जी, 68 रुपये पर के जी है ना, 68 रुपये पर के जी गेहूँ खाती थी। इससे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कि पहले कंजम्पशन कितना करती थी, 34 के जी खाती थी पहले, अब कितना खा रही है 40 के जी, पहले रेट कितना था, पहले कितना 80 रुपये पर के जी रेट था, अब कितना रेट है 68 रुपये पर के जी रेट है। ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आइए सामने, तो सवाल पूछा क्या था कि 6 के जी अधिक गेहूँ खरीदने के सक्षम बनाती है, गेहूँ की प्रति के जी घटी हुई कीमत कितनी है, प्रति के जी घटी हुई कीमत कितनी है, 68 रुपये प्रति के जी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये हुआ, ये तो था मेथड, ठीक है, मेथड था। अब आपको एक शॉर्ट तरीका, सोचने का तरीका बताता हूँ, देखो, लेकिन इसमें क्या, वो उसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, दिमाग करेंगे तो उसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, देखिएगा उसमें थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर शॉर्ट तरीके से करना तो दिमाग तो ज़्यादा लगाना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। देखना, अब आप सोचिए कि जो 6 के जी एक्स्ट्रा मिला है, दिमाग लगाना, जो 2720 रुपये में 6 के जी जो एक्स्ट्रा मिला गेहूँ, तो गेहूँ एक्स्ट्रा क्यों मिला बताइए, एक्स्ट्रा क्यों मिला उसको, इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा इसलिए उसे इस वजह से मिला क्योंकि गेहूं का जो रेट है 15% कम हो गया, 2720 रुपये में, पहले 2720 रुपये में जितना गेहूँ मिलता था उससे 6 किलो ज़्यादा मिलता है। तो वजह इसकी क्या है, जो एक्स्ट्रा मिला है कि 15% हमारा क्या हुआ, 15% का रेट कम हो गया, यानी कि 6 के जी गेहूँ, देखना 6 के जी गेहूँ का रिड्यूस प्राइस क्या है, घटी हुई कीमत क्या है, रिड्यूस पे प्राइस कितनी है। अगर 2720 रुपये में क्या, 2720 में 15% एक्स्ट्रा, यानी कि 15% आपको 15% जो इसका मतलब क्या था कि 2720 रुपये में अगर चावल जितना खरीदना था उतने में 15% चावल के हमें रुपये देने की जरूरत ही नहीं थी। जो 6 के जी एक्स्ट्रा मिला है वो क्या है कि 2700 का 15% रुपये हमने दिया, वही तभी हमें 6 के जी ज़्यादा मिला है ना, यही तो हुआ। दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर 6 के जी का घटा हुआ मूल्य इतना है तो 1 के जी का घटा हुआ मूल्य कितना होगा, बोलो 1 के जी कितना होगा, डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर देंगे, बोलो आई बात समझ में कि नहीं, 6 से करिए। अब देखना 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/20, 3/20 कर देंगे, 0 से 0 खत्म कर देंगे, 3 दूनी 6, 4 से देखो 4 4 6 24,
चरोठी 32, ये देखो 68 रुपये प्रति के जी। डायरेक्ट आपको आ जाएगा डायरेक्ट कि 68 रुपये प्रति के जी, 68 रुपये प्रति के जी, 68 रुपये प्रति के जी घटा हुआ मूल्य आ गया लास्ट कीमत अभी वाला, है ना। अब अगर पहले निकालना प्राइस में क्या था, प्राइस में क्या क्या आया था, परिवर्तन क्या आया था बोलो, प्राइस में क्या आया था, तो प्राइस हमारा कितना 20 से कितना वो 3 कम हुआ था ना, तो 20 से 17 हुआ था हमारा। अभी का ये इनिशियल वाला है, ये फाइनल वाला है। अभी अगर ये तो अभी वाला पूछ लिया, अभी वाला कितना 68 है, 68 है, कितने गुना 17 चौक 68, 4 गुना, 4 गुना। तो पहले कितना था, 4 गुना कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, बोलो 80 रुपये प्रति के जी। ठीक, ये है एक बेहतरीन अप्रोच से आप ऐसा सवाल करने के लिए बेहतरीन अप्रोच है, ये सबसे बेहतरीन अप्रोच है, ऐसा आपको कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, आइए समझ में। जो कर बड़े सवालों को शॉर्ट में करना है तो आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, आइए समझ में। आप सीधे चलते हैं अगले क्वेश्चन अटैक करते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन करेंगे भाई, 95 करेंगे भाई मेरे दोस्त, करेंगे भाई। चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च 30 kg अधिक चावल खरीद पाता है 54 रुपये खर्च करके, है ना। तो चावल की प्रति के जी चावल वास्तविक मूल्य क्या था, वास्तविक मतलब अभी ओरिजिनल वाला, पहले वाला देखना। वो उसी तरह करेंगे जो हमारा जो 30 kg एक्स्ट्रा अधिक चावल पाता है वो किस वजह से पाता है, 30 kg चावल का रिड्यूस मूल्य, कम हुआ मूल्य, रिड्यूस क्या है, रिड्यूस्ड प्राइस क्या है, प्राइस क्या है उसका प्राइस, क्यों इतना मिला, क्योंकि 5400 का 25% निकाल लेंगे हम, 5400 का 25% ना, तभी एक्स्ट्रा मिला है। तो 1 kg कितना मिलेगा बोलो, 1 kg घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा, 30 से डिवाइड कर देंगे, है ना, डिवाइड कर देंगे। अब देखना 25% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ठीक है, 0 खत्म कर देंगे, 12 से कट रहा हूँ 12। ठीक है, 12 से कट करूँगा तो मैं कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, 4 12 पंचे 60 है ना, 45 कितना आ गया, 1 kg के घटा मूल्य कितना आ गया, 45 रुपये प्रति के जी, 45 रुपये प्रति के जी आ गया। ठीक है, आई बस समझ में, इतना रुपये हुआ। ये तो क्या है, अभी का मूल्य है, अभी का। अगर पूछ रहे पहले क्वेश्चन ओरिजिनल वाला पूछा है तो कितना, ये देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू प्राइस में क्या था, प्राइस में क्या परिवर्तन आया था, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 कम हुआ है, तो 4 से कितना हुआ है, 3 कम हुआ है। अब की वैल्यू के अभी ये अभी बार, और ये ओरिजिनल वाला है, ये क्या फाइनल वाला। ठीक है, इनिशियल, इसकी वैल्यू क्या है 45, कितने गुना, 15 गुना। इसकी पहले कितनी हो जाएगी, इसको 15 गुना करेंगे, बोलो 15 चौको 60। पहले कितना 60 रुपये के जी चावल था, अब कितना है 45 रुपये प्रति के जी चावल। ठीक, तो अब क्या ओरिजिनल वाला पूछा था, पहले वाला पूछा था 60 रुपये प्रति के जी ओरिजिनल वाला। जस्ट अगर अभी पूछा वर्तमान वाला पूछ लेता तो 45 रुपये प्रति के जी। ठीक है, बेहतरीन अप्रोच है, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा नहीं सवालों का। अब इतने इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना, हाँ, तो ध्यान समझना। अगला क्वेश्चन सीधा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरकार ने चीनी के मूल्य में 15% घटा दिया, इसके कारण एक गृहिणी है 1258 रुपये में 7.4 kg चावल चीनी एक्स्ट्रा खरीद पाती है। ये 7.4 kg जो ग्राम गेहूँ चीनी मिली है, एक्स्ट्रा क्यों मिली है, वजह इसकी क्या है कि 15% क्या रेट गिरा है। तो निकालेंगे, सीधे निकालेंगे, केजी चावल चीनी, सॉरी शुगर का, है ना, चीनी लिख देता हूँ, चीनी का रिड्यूस मूल्य, है ना, रिड्यूस्ड क्या लिखते हैं, रिड्यूस प्राइस कितना है इसका, कितना है 1258 को 15% घटा देंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा। और 1 kg निकालेंगे तो कितना, बोलो 1 kg का, तो यहाँ 7.4 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, 3/20
तो 1 kg का रिड्यूस्ड मूल कितना आ जाएगा? इससे काटे पीटी मचाइए भाई, काटो पीटो जल्दी। नहीं कटेगा, करो। बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, बगल में शादी है तो बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। बच्चे भगवान के रूप होते हैं, मना कर नहीं सकते, मानेगी भी नहीं वो है। देखो इनको करेंगे, ठीक ना। तो ये दशमलव से यहाँ 10 करेंगे तो इससे दशमलव कट जाएगा, 2 से कट करेंगे इसको, 6 2 29 बचेगा, है ना, बोलो। और 74 से डिवाइड कराएंगे उसको, कितना काट पीट के कितना आ रहा है, बोलो कितना आएगा? 25.5 रुपये के जी, 25.5 रुपये प्रति के जी, ठीक है। काटे पीटी के बाद कितना आएगा? 25 रुपये प्रति के जी। कि 1 के जी चीनी का रिड्यूस प्राइस है 25.5 रुपये प्रति के जी चावल है। ये क्या, ये अभी का वर्तमान का ना, नहीं प्रारंभिक मूल्य पूछा सवाल का, प्रारंभिक मूल्य ये क्या है? वर्तमान का है, अभी का, प्रेजेंट का। तो चीनी क्या 15% घटी है, प्राइस का क्या हो गया? घटा है, यानी 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 घटा है, तो 20 से क्या हुआ है? इसका प्राइस 17 हुआ है ना। 17 की वैल्यू क्या उसने दे दी है? 25 रुपये प्रति के जी। कितना गुना बढ़ा है? लगभग कितना? 1.1.5 गुना, सब दिख रहा है ना, 1.5 गुना बढ़ा। ऐसे ही इसको 1.5 गुना बढ़ा देंगे, कितना जाएगा? 20 का रेट 30 रुपये प्रति के जी इसका रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक। ये अगर पूछता है प्रारंभिक वाला ये है, वर्तमान वाला ये है, ठीक। चलिए बढ़े 90 अगले क्वेश्चन पे, ठीक। अटैक करते हैं सीधा अगला क्वेश्चन पे। 97 क्वेश्चन करेंगे भाई, करिए आप सभी लोग। एक परिवार प्रति माह 240 क्या है? 240 रुपये होगा ना, हाँ 240 रुपये में प्रति माह 240 रुपये कर लीजिए ना, 240 रुपये में चीनी खरीदने पर खर्च करता है ना। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, चीनी मूल्य बढ़ गया। वृद्धि होने पर इस माह खर्च किए जा रही राशि में अपरिवर्तित रखने के लिए परिवार को चीनी के मासिक उपभोग 1.5 kg कम करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, रेट बढ़ गया तो 1.5 kg उसने कम कर दिया, क्योंकि एक्सपेंडिचर खर्च उसका फिक्स है अपना, है ना। पहले 240 था, अभी भी 240 है, रेट बढ़ गया चीनी का, तब 1.5 kg चीनी कम लानी पड़ेगी, कम खानी पड़ेगी। बोलो, शरबत कम बना के पीना ठीक है, हाँ। तो क्या करेंगे हम कि 1.5 kg है, 1.5 kg चीनी है जिसका घटा हुआ मूल्य है, क्या हो जाएगा? चीनी का रिड्यूस मूल्य, रिड्यूस प्राइस कितना? बोलो कितना है? 240 का 25% क्या हुआ? 25% वृद्धि हुई है ना, 25% वृद्धि हुई है, ये हो गया। अब 1 kg, अगर 1 kg पूछता तो क्या होगा? 1 kg करता मैं 1 kg, तो यहाँ 1.5 का क्या करता? डिवाइड करा देता, ठीक। यही है 1 kg का प्रति के जी निकालना ना, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 कर दूंगा मैं, ठीक। यहाँ से करूँगा 1 0 और बढ़ा लूँगा मैं, ठीक है। 4 करूँगा 6 8 कितना? 6 चौको 24, 6 चौको 24, 600 हो जाएगा। 15 चौको 60, 40 रुपये प्रति के जी। कितना आ गया? 40 रुपये के जी नहीं, सॉरी 40 रुपये प्रति के जी, हर बार लग जाता है। 40 रुपये प्रति के जी रेट है। 1 किलो चीनी क्या है? अब जो प्रेजेंट टाइम में चीनी बढ़ गया ना रेट उसका, वृद्धि होने पर अब वो क्या है? 40 रुपये प्रति के जी चीनी मिलती है। रेट बढ़ गया तो पहले पक्का कम होगा। सवाल में पूछा क्या है? चीनी का बढ़ा हुआ कीमत प्रति मूल्य निकालना, चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य प्रति के जी निकालना, यही हमारा ऑप्शन है, यही ऑप्शन नंबर 40 यही निकालना था। बढ़ा हुआ निकालना ना, अब बढ़ा है मान लो कितना। अब तो जब पिछले वाला ओरिजिनल क्या हुआ घटा होगा, अगर नहीं वो भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। 25% है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 बढ़ा है ना, प्राइस क्या बढ़ा 1/4, 4 से कितना हो गया? 5। इसकी वैल्यू क्या है? 40, कितने गुना? 8 गुना। तो पहले कितना? इसका भी 8 गुना कर देंगे, 8 चौको 32। पहले क्या हुआ था? 32 रुपये प्रति के जी चीनी मिलती थी, 25% उसकी वृद्धि हो गई तो 40 रुपये प्रति के जी, 40 रुपये प्रति के जी चीनी मिलने लगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये अगर पूछता वर्तमान वाला 40 रुपये प्रति के जी है और पहले वाला 32 रुपये होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
7 हो गया 98 क्वेश्चन नंबर। करेंगे 98 क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा अलग अलग प्रकार का, जेड स्क्वायर में वाला करेंगे भाई। जेड स्क्वायर आप गए कानपुर में है, जेड स्क्वायर जानते हैं? कानपुर में जेड स्क्वायर है। आप कौन कौन गया वहाँ पर मूवी देखने, ये बताओ, कमेंट करना भाई। जो जिसने कमेंट जेड स्क्वायर गया है, मूवी देखी वहाँ पे, तो कमेंट करेगा, ठीक है। जेड स्क्वायर सिनेमा हॉल में टिकट मूल्य में 1% क्या हुई, टिकट मूल्य में 1% की कमी आ गई। टिकट मूल्य में, टिकट का रेट क्या हो, कम हो गया। पहले मान लो ज़्यादा था, अब कम हो गया। जैसे मूवी, कई सारी मूवी आई है, भूल भुलैया 3 आई है अभी, है ना, उसका कोई देखने गया होगा ना। और सिंघम रिटर्न आई है ना, उसमें बहुत सारे हीरो हैं, देख रहे होंगे, बहुत सारे एक्टर हैं। और बहुत सारी अभी कुछ टाइम पहले देवरा आई थी, है ना, साउथ की, देखे होंगे आप। मान लो आप भूल भुलैया मूवी देखने गए, अच्छी है, बताइए कैसी है, देख के मैंने तो ये भी देखी। सीटों की संख्या बढ़ जाने के कारण कुल राजस्व में 83 1/3% की बढ़ोतरी होती है। यदि वर्तमान में सीटों की संख्या कितना है, 350 है, तो ज्ञात कीजिएगा कितनी सीटें बढ़ाई गई। क्या हुआ कि जब कोई नई मूवी आई, मान लो, है ना, तो मूवी आई तो जायज़ सी बात है, सब लोग वो देखेंगे जाके, घमासान, है ना। नई मूवी आई, मान लो आई भूल भुलैया 3 आई है, अब जेड स्क्वायर में भीड़ मच गई, तो उन्होंने देखा कि अब बहुत लोग हैं, तो क्या हुआ, उन्होंने सीटों की संख्या बढ़ा दी, और 1% क्या हुआ, 1% उन टिकट का मूल्य कम कर दिया। तो उसका रेवेन्यू कितना इकट्ठा होगा बोलो। रेवेन्यू से कमाई किसे, मान लो जो रेवेन्यू होता है उसका, टिकट कलेक्ट, जो मूवी कमाए, रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता है वो कैसे किया जाता है, रेवेन्यू देखना कैसे होता है, रेवेन्यू बोलो। रेवेन्यू कैसा होता है, टिकट का प्राइस, कि टिकट कितने रुपए का, टिकट प्राइस कितने का है, और उसमें कितनी सिटिंग कैपेसिटी कितनी है ना, यही तो कमाई होती है। हर एक थिएटर की कमाई कैसी हो, जितनी सीटें होंगी, जितने का टिकट होगा, तभी तो कमाई होगी। मान लो प्राइस कि भूल भुलैया आई, 200 रुपये का प्राइस है, 200 रुपये पर टिकट है, 200 रुपये पर पर्सन, है ना, पर हेड। उसमें 500 सीटें हैं, 500 नहीं होती, हाँ 500 मान लेता हूँ, 500 सीटें हैं, तो बताओ उसकी रेवेन्यू कितना हो जाएगा। एक साथ 4 चिपका देंगे, 5 तो 5 जीरो 1 लाख रुपये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बोलो। 1 लाख रुपये कमाई हो गई। अब क्या हुआ, उसने एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है, यही तो कमाई होती है। पर टिकट 200 रुपये का एक टिकट है, 500 सीटें हैं, सब लोग गए, फुल हो गई, पूरा थिएटर फुल है, तो 1 लाख रुपये कमा लिया उसने, यही तो उसकी कमाई है। बस ऐसे तो कमाते हैं थिएटर वाले। अब क्या होता है देखना, कि उसके टिकट हॉल के मूल्य में 1% की कमी आ गई, ठीक है। अब निकालना क्या है आपको, कि सीटों की संख्या बढ़ाई गई, कितनी सीटों की संख्या बढ़ाई गई, वो आपको निकालना, ज्ञात करना है। अगर मुझे सीटों की संख्या निकालनी है, सीटों की कैपेसिटी निकालनी है, तो क्या होगा, रेवेन्यू में टिकट प्राइस क्या करना, डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो क्या कैसे करूँगा मैं, तो ये यहाँ उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, बोलो भाई, हटा देते हैं सीधा सीधा। रेवेन्यू में टिकट के प्राइस से मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा टिकट प्राइस से, तो क्या आ जाएगा, सिटिंग कैपेसिटी आ जाएगी ना, यही तो आएगा, सिटिंग कैपेसिटी यही आएगा, है ना। तो रेवेन्यू जितना था उससे टिकट प्राइस से हम क्या करूँ, डिवाइड कर दूंगा, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, सिटिंग कैपेसिटी आ जाएगा। इतनी बात समझ गए आप तभी। अब इसको मैं आगे कर देता हूँ ना, ठीक है। अब देखना कैसे, अब देखना क्या सवाल क्या कह रहा है, टिकट प्राइस में 1% की क्या हुई, गिरावट आ गई, 1% की गिरावट आ गई। पहले कितना था, 1% गिरावट आ गई। रेवेन्यू कितना था, कमाई उसने कितनी थी, उसके राजस्व में क्या था, कमाई में क्या था, उसने कमाई में राजस्व में 83.1/3% की बढ़ोतरी हो गई। अब 83 सबसे बड़ा टास्क देखिए, 83 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा बोलो, कितना हो जाएगा, 5/6, 5/6 मैं लिख रहा हूँ। राजस्व मतलब बढ़ोतरी हो गई, 5 से कितना हो गया, 11 हो गया, बढ़ोतरी प्लस का बढ़ा है ना रेट। अब क्या है, टिकट हॉल में कितना है, 1 की कमी आ गई, यानी कि प्राइस में कितना हुआ,
कमी आ गई 1% की, यानी 100 से कितना है 99 बचा। अब इन दोनों को डिवाइड करूँगा आपस में तो डायरेक्ट मुझे क्या होगा मिलेगा सेटिंग कैपेसिटी मिलेगी ना, ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समझ जाएंगे। सेटिंग सीट कितनी है, सीट की संख्या, ठीक है। डिवाइड करूँगा मैं इससे, बोलो कैसे डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड कर देंगे इनको, कितना करेंगे तो 3 बटे कितना आएगा 3 बटे 50, इसे कट कर देंगे कितना हो जाएगा 1 बटे 9, यही तो होगा, बोलो। अब इन दोनों को आपस में क्या मर्ज करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, इसका यहाँ तो कितना 9 3 27 रेशियो यहाँ हो जाएगा 50, 27 रेशियो 50 आ जाएगा। ये सेटिंग का क्या कैपेसिटी है, ठीक है। अब कितना हुआ, अब जो कह रहा है सीटें कितनी है, अब सीटें कितनी, पहले सीटें 27 थी, अब सीटें कितनी है 7.5, अब सीटें 50 हैं, अब सीटें 50 हैं। अब सवाल में क्या बोला कि अब सीटें कितनी, वर्तमान सीटें कितनी है 350 हैं, 350 तो बोलो कितने गुना 7 गुना सीटें हैं। तो कह रहा सवाल पूछा था ज्ञात करिए कि कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं, बोलो कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं, 27 से कितने बढ़ाए गए सीटें, 23 सीटें बढ़ाई गई, 23 सीटें है ना, तो 7 गुना इसका भी कर देंगे, कितना हो जाएगा बोलो 161 सीटें क्या हुई बढ़ाई गई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। माना कि सवाल में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा क्योंकि समझाने में ना थोड़ा टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 99 करेंगे। 99 क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी आ गई तब उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो गई। यदि राजस्व प्राप्ति में 70% की वृद्धि हुई है तो x का मान क्या होगा। समझना, रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करते हैं इतना तो आप जानते होंगे है ना, ये नहीं जानते तो फिर क्या ही है। रेवेन्यू कैसे कलेक्ट होता है, प्राइस जितने का कोई सामान लाते हैं कितने रुपये प्राइस है और कितनी चीज़ें उसमें सेल की गई, कितनी चीज़ बेची गई, तभी तो रेवेन्यू इकट्ठा होता है ना। ये कॉन्सेप्ट सीधा कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा सी है। आदमी ये तो जानता है, कोई सामान लेने आप गए हैं, मान लो कोई वस्तु खरीदने गए हैं, तो जितने उसका प्राइस का रेट होगा और जितनी आप वस्तु खरीदेंगे वही उसका रेवेन्यू हो जाएगा, उतने कलेक्ट हो जाएगा। तो क्या प्राइस में क्या कर रहा है, उसकी कीमत में क्या 35% की कमी आई है। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बोलो 7/20, कम है तो मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। 70% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 70% की 17/100 कर दूंगा सीधा, डायरेक्ट कटेगा तो है नहीं, ये भी क्या है वृद्धि हुई ना, प्लस लगा दूंगा मैं, ठीक है। अब क्या निकालना मुझे, क्या है एक्स की वैल्यू, ये प्राइस पता है मुझे, रेवेन्यू पता है, सेलिंग निकालना है। तो प्राइस को मैं क्या करूँगा, अगर प्राइस को मैं यहाँ डिवाइड करूँगा प्राइस से तो मुझे सेल प्राप्त होगी, है ना। सेलिंग कितनी वस्तु सेल की गई है ना, प्राइस ये है, ये करेंगे तो क्या है डायरेक्ट मैं रेवेन्यू करूँगा। रेवेन्यू क्या है मेरा आर की वैल्यू ये है और ये प्राइस की वैल्यू ये है। रेवेन्यू मेरा कितना आर कितना है 100 से कितना बढ़ के हो गया 117 हो गया, बोलो हाँ। प्राइस कितना हुआ कम हुआ 20 से कितना हुआ 20 से प्राइस पी 20 से कितना हुआ 20 से 7 कम, यानी कि 20 से 7 कम 13 हुआ ना। अब दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो डायरेक्ट मुझे क्या मिलेगा सेल मिल जाएगा, कितनी वस्तु सेल की गई है। डिवाइड करेंगे डायरेक्ट, बोलो डिवाइड करेंगे कितना 20 पंचे 5 आ जाएगा रेशियो 13 सत्ते और कितना है 13 नंबर 17 होता है, 9 बार चला जाएगा ना। सेलिंग कितना, पहले वस्तु 5 खरीदता था, आप कितनी वस्तु 9 खरीदता है, यही तो है सेलिंग प्राइस। सेलिंग हो गया, कितना बढ़ा 4 बढ़ गया, कितने में 4 बढ़ा, किससे 5 से बढ़ा। 100% करेंगे तो कितना आ जाएगा 80%। क्या है इसका मतलब सेलिंग क्या हमारी 80%, एक्स की वैल्यू क्या है 80%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, समझ आया कि नहीं बोलो, समझ आया कि नहीं बोलोगे, कमेंट करो गाइस। देखो करेंगे भाई मेरे भाई 100 नंबर क्वेश्चन नंबर करेंगे। एक गांव की जनसंख्या है 12,960, उसमें से 7/12 भाग पुरुष हैं और शेष बाकी महिलाएं हैं। 45% पुरुष विवाहित हैं और सभी विवाह एक पत्निक हैं, मतलब सभी के विवाह कितना मतलब एक लोग है, एक लोग से शादी करता है, एक पुरुष एक महिला से शादी करता है, बस है ना, ज़्यादा नहीं रखता है। आपके तरीके नहीं है वो, फिर ज़्यादा बोलने की बात नहीं है। विवाहित लोगों के साथ उनके जीवन साथी रहते हैं, विवाहित महिलाओं की प्रतिशत बताना है, बस ये कॉमन सेंस वाली बात है।
आप इतना तो जानते होंगे कि मैरिज लोग कितनी हैं, देखना मैरिज मैरिज रोज लोग कैसे निकालेंगे, मैरिज कितने लोग मैरिज हुए हैं, शादीशुदा लोग कितने हैं बोलो, शादीशुदा लोग कितने हैं टोटल लोग में, टोटल जितने लोग हैं, टोटल पर लोग हैं, टोटल लोग में कितना है परसेंट ऑफ मैरिज, परसेंट ऑफ मैरिज है ना, परसेंट ऑफ मैरिज, जितने लोग विवाहित हैं, विवाहित पीपल, सभी टोटल जनसंख्या में विवाहित परसेंट निकाल देंगे तो कितना विवाहित वाले लोग आ जाएंगे ना, यही तो है, इतना तो जानते हैं आप, कॉमन सी बात है। अब कह रहा है विवाहित लोग कितना सेम है, यानी एक पुरुष एक महिला शादी करता है तो दोनों पुरुष सेम है ना, जितनी महिलाएं हैं उतने पुरुष हैं, इसका मतलब जितने पुरुष की शादी हुई होगी उतनी महिलाओं की शादी हुई होगी। बोलो, तो उसने बोल भी दिया है कि सभी विवाह एक पत्नी का है, सही है, सभी पुरुष एक महिला से शादी करता है, तो जितने पुरुष की अभी शादी हुई है उतनी ही महिलाओं की शादी होगी, जाहिर सी बात है। अब टोटल लोग कितने हैं आगे कह रहा है, गाँव में कितना 12,960 लोग हैं, 7/12 भाग पुरुष हैं, यानी 12 में से 7 पुरुष हैं, बाकी कितनी महिलाएं हैं, तो यहाँ लिखूँगा मेल, यहाँ लिखूँगा मैं फीमेल। टोटल कितने, टोटल 12 लोग हैं, 12 में 7 पुरुष हैं, तो कितनी 5 फीमेल होंगी, सॉरी 5 फीमेल होंगी कि नहीं होंगी, बोलो आई बात समझ में। टोटल में 12 पुरुष, 12 लोग हैं पूरे, 12 में 7 पुरुष हैं, तो 5 तो महिलाएं होंगी, कितना समझ गए। आगे बढ़ते हैं, 45% पुरुष विवाहित हैं, 45% पुरुष विवाहित हैं, बोलो 45% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाती है, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू विवाहित वाले ये। तो आप जानते हैं कि जब दो संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट क्या हो, एकदम फिक्स हो, तो दोनों का रिवर्स रेशियो चेंज हो जाएगा, यहाँ 5:7 हो जाएगा ना, कितने यानी कि विवाहित पुरुष कितने 5, उसमें बोल दिया विवाहित पुरुष कितने 45% है ना, कितने गुना 9 गुना 45, तो विवाहित महिलाएं कितनी होगी, 9 गुना करो 900 तो 63% के यहाँ महिलाएं विवाहित हैं। यही तो उसने पूछा था कि विवाहित महिलाएं कितने, 63%, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नई बात समझें, दो संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट अगर हमारा क्या है फिक्स है, तो जो पहला जो रेशियो होगा उसका जस्ट रिवर्स रेशियो दूसरा वाला होगा। पहले में पुरुष कितने थे 7 थे, महिलाएं 5 थी, फिक्स करना है तो इसका मतलब है कि पुरुष कितने 5 होंगे, महिलाएं फिर से 7 होंगी, विवाहित वाले। उसने बोल दिया कि विवाहित 45% पुरुष हैं, 5 की वैल्यू 45% उसने दी है, तो इसका मतलब क्या 9 गुना, तो महिलाएं कितनी होंगी 63%, यानी 63% महिलाएं विवाहित होंगी। पढ़ेंगे आगे, करेंगे 101 सगुन क्वेश्चन है करेंगे। ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि हो जाती है, परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। अभी भी वह उतना ही कर देता है, टैक्स उतना ही देता है जितना पहले देता था, यानी कि टैक्स फिक्स है, एकदम टैक्स फिक्स है। उसकी बढ़ी हुई इनकम कितनी है, लाख में बताना। अब इनकम टैक्स आप जानते होंगे, इनकम टैक्स नहीं जानते क्या आप, बोलो इनकम टैक्स कैसे करेक्ट होता है, बोलो इनकम टैक्स, इनकम में कितना टैक्स लग जाएगा, ये तो होता है इनकम में रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स समझने एक तरीके एग्जांपल के लिए समझना है। एग्जांपल के लिए मान लो आप 50,000 रुपये कमाते हैं, इनकम आपकी कितनी 50,000 रुपये, 50,000 रुपये ना। सरकार ने कहा बेटा बहुत कमा लिए, बहुत कमाते हो, रुक जाओ, तो सरकार ने धर दिया कितना 8% का टैक्स लगा दिया तुम्हारे पर। तो मतलब तुम 100% में 8% सरकार ने ले लिया, छीन लिया, तुम्हारा कितना बचा 92% बचा ना, वही। तो 50,000 का 8% कितना होगा, 8% 4,000 रुपये। तो इनकम टैक्स यानी कि 50,000 रुपये में आपको 4,000 रुपये सरकार को देने पड़ेंगे, तो आपके जेब में कितना बचा, सिर्फ 46,000 रुपये। कितना, आप सिर्फ 46,000 रुपये अपने जेब में रख रहे हैं, और बाकी 8% यानी 8% बोले तो 4,000 रुपये आप अपने सरकार को दे रहे हैं। ये टैक्स है, इस तरह से टैक्स लगता है। कॉमन सी बात है, समझ गए होंगे आप, है ना। कोई नहीं जानता ना, उसके लिए समझाना पड़ता है। एक से एक पुरुष महान है। इनकम टैक्स सवाल बोला, इनकम टैक्स जितना है, देखो इनकम टैक्स जितना पहले लगता था, जितना पहले भरता था टैक्स उतना अभी भरता है, लेकिन टैक्स रेट परसेंट कितना कम, रेट परसेंट में परिवर्तन आया, 1200 से 10 कर दिया, कम कर दिया रेट परसेंट।
पहले 12% लगता था, अब उसने क्या करिए 10% कम कर दिया है। फिर दोनों का रेशियो ले लेंगे, कट कर देंगे, कितना हो जाएगा 6:5। पहले ये है, जब दो संख्याओं का गुणनफल फिक्स हो तो पहला जो जिस रेशियो में चेंज होगा, दूसरा जस्ट उसके रिवर्स रेशियो में। तो ये कितना हो जाएगा, इनकम कितनी हो जाएगी 5:6। बोलो 5:6 हो जाएगी नहीं, ये हो जाएगा। अब इनकम कितनी, एक इनकम कितना है 5 से कितना हुआ 6, बढ़ा कितना 1 बढ़ा है। अब सवाल कह रहा है 1.5 लाख के 1 लाख मतलब 1.2 लाख बढ़ा है, 1.2 लाख बढ़ा है। एक की वैल्यू 1.2 लाख है, तो कह रहा है आगे बढ़ा है, पूछ रहा है उसकी बढ़ी हुई इनकम क्या है। 6 की वैल्यू पूछा, बढ़ी हुई इनकम यही है ना, बढ़ी हुई इनकम क्या है, इसका कर देंगे 1.2, कितना हो जाएगा 12×6 = 72 लाख। 7.2 लाख इसकी इनकम हो जाएगी अभी की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई 102 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2.6 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन वह अपनी आय पर टैक्स जितना उसे भुगतान करना था वह 17.1% से 13.3% कम हो जाता है। टैक्स रेट कम हो गया, दोनों दशा में 35% आय मुक्त है। तो ये तो सिर्फ सवाल घुमाने के लिए, उसमें क्या है 35% में आपकी इनकम में 35% में टैक्स नहीं लगता है, बाकी में तो लगता है 65% में, उसका कोई मतलब नहीं है। रेशियो लेना, रेशियो वैसे ही कट जाएगा डायरेक्ट, सीधी सी बात है। तो कह रहा उसकी आरंभिक आय कितने रुपए थी, आरंभिक आय लिखूंगा मैं यहाँ पर, इनकम टैक्स बराबर इनकम मल्टीप्लाई रेट परसेंट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक। अब क्या टैक्स रेट कितना हुआ, घट गया, टैक्स रेट कितना हुआ, घट गया, देखो कितने से, पहले लगता था 17.1%, अब उसने क्या कर दिया 13.3% कर दिया। ये क्या घट गया, इनकम टैक्स पहले जितना था अभी भी उतना ही है, ठीक है, फिक्स है, एकदम फिक्स है। तो कट जाएंगे, बोलो काटेंगे, कितना आ जाएगा 9 से 19 9 171, 19 9 171, 19 133, 9:7। तो इनकम जस्ट इसका रिवर्स होगा 7:9, होगा नहीं होगा, इनकम इतना होगा। अब सवाल कह रहा सवाल में इनकम उसकी आय कितनी है 2.6 लाख बढ़ गई है। हम देख रहे हैं कितनी बड़ी है, देखो 2 बड़ी है, सवाल कह रहा है 2.6 बड़ी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी, मतलब कितना गुना, लगभग 1.2 गुना बढ़ा, 1.3 गुना बढ़ा। सवाल में कह रहा है प्रारंभिक आय उसकी पूछा, प्रारंभिक 7 की वैल्यू पूछी है 1.3, 1391 9.1 लाख रुपए उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी 9.1 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगर बाद वाले पूछ लेता आपकी प्रेजेंट में तो यहाँ करवा लेते हैं ना, ठीक है। चलेंगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कॉन्सेप्चुअल है। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपको एक्स मान के ही करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा 2 तरीके हैं, 2-3 तरीके, लेकिन आपको सिंपल वाला बताऊंगा जिससे आप आसानी हो समझने में, ठीक है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन आय टैक्स में 26 से 20 हो गई, घट गई आय टैक्स, उसको 12,000 रुपये अधिक आय देना पड़ता है। बढ़ी हुई आय बताना है, बढ़ी हुई आय देखिएगा, इनकम टैक्स देखना, बताना। मैं मान लेता हूँ, माना आय पहले क्या थी आपकी, माना आय पहले आय थी x रुपये, बढ़कर क्या हो गई अब x प्लस इतने लाख, वही लाख में चलेगा, ठीक है, लाख ही है। पहले x लाख थी, अब बढ़कर क्या हो गई x प्लस 4.5 लाख रुपए हो गए, ठीक है। तो इनकम टैक्स कितना होगा, पहले क्या 26% लग रहा है ना, पहले 26%, अब फिर क्या होगा 20 हो गया, 6 घट गया ना, तो उसने कह ले 20%, 12,000 रुपये आपको अधिक आय देना पड़ रहा है, ठीक है। तो इनकम टैक्स क्या होगा, इनकम टैक्स क्या होगा, अब जो टैक्स लग रहा है और जो पहले लग रहा था, है ना, पहले
अब किसका लगेगा? पहले इसमें लग, अब वाला ही है ना, बाद में इसमें लगेगा। बोलो x प्लस इसमें लग रहा है, बोलो कितना? अब लग रहा है 20, पहले लगता है 26। ये टैक्स लग गया है ना। पहले कितना लगता था? पहले कितने कितने रुपए पर लगता था? पहले लगता था एक्स रुपए पर कितना परसेंट? 26%। 26% टैक्स लगता था ना। अगर दोनों घटा देंगे तो कितना, घटा देंगे कितना हो जाएगा? इतना रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, कितना? 12,000 रुपये। आई बस समझ में? पहले टैक्स इतना रुपये था, मतलब पहले, अब टैक्स इतना लग रहा है। अब जो इनकम है 20% टैक्स लग रहा है, पहले की इनकम पर 26% टैक्स लगता था। इस वजह से उसको 12,000 रुपये अधिक देने पड़ते हैं, अधिक देने पड़ते हैं ना। ये 1000 है, ये लाख है, ये 1000 है, ये लाख, तो इसको लाख में बदल लेंगे। लाख में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? 0.12 लाख। 12 लाख हो जाएगा। पॉइंट सब लाख लाख में हो गया। आप करिए, देखना, इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से। परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा। यहाँ से परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, नीचे 100 आएगा, यहाँ भी नीचे 100 आएगा। 100 का जब एलसीएम लूँगा तो डायरेक्ट 100 यहाँ 100 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ना। बोलो हो जाएगा? इसमें डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ करूँगा कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई जब करा दूँगा 100 का तो कितना हो जाएगा? 12 लाख। इतना हो जाएगा। और लाख में एल हटा देता हूँ, लाख लाख में सब चीज़ हो गई, सारी चीज़ हो गई लाख में। अब क्या करना है? गुणा कराऊंगा 20 का यहाँ गुणा कराऊंगा, 26 का यहाँ गुणा कराऊंगा तो कितना? माइनस का 26 आ जाएगा, माइनस का 6x आएगा। अब 20 का यहाँ गुणा कराऊंगा कितना आ जाएगा? 0 कटा दिया तो 45 हो गया। 45 दूर 90 है ना, 45 दूर 90 ना, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, प्लस 90 बराबर 12। बोलो उधर चला जाएगा तो 6x वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस की कितना हो जाएगा? 78 रुपये, 78 हो जाएगा ना। माइनस का तो माइनस कट जाएगा ना, दोनों माइनस खत्म कर देंगे इसको मिला के, सीधी सी बात है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 13 लाख रुपए है ना। एक्स की वैल्यू 13 लाख रुपए, यानी पहले उसकी इनकम क्या थी? 13 लाख रुपए थी, 13 लाख रुपए। बस सवाल ये पूछा था, बढ़ी हुई इनकम पूछा, बढ़ी हुई इनकम पूछा। तो पहले 13 लाख थी, अब बढ़ के कितनी हो गई है? 4.5 और बढ़ गई है, तो 13 लाख प्लस 4.5 और कर देंगे तो 17.5 लाख। 17.5 लाख रुपए उसकी बढ़ी हुई इनकम है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि आप गोड़ा भाग कराने लगे हुए हैं, ठीक है। शॉर्ट में सोचा करिए, शॉर्ट में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करेंगे 104 नंबर क्वेश्चन करेंगे भाई। इसको करके दिखाइए आप सभी। आय की दर 15.2% से बढ़कर 20.9 हो जाती है। इसके कारण पिछले वर्ष की तुलना में गौरव को 5.55% अधिक कर का भुगतान करना पड़ा, लेकिन साथ ही साथ गौरव की आय भी 18,400 रुपये घट जाती है। पिछले साल गौरव की आय पता लगाना आपको, पिछले साल सेम जस्ट वैसे सब, ठीक है। इनकम निकालनी है आपको, इनकम जानते हैं। इनकम निकालने के लिए इनकम टैक्स में क्या करेंगे? रेट ऑफ इनकम टैक्स लगाते हैं। ये तो फॉर्मूला होता था पूरा, होता नहीं होता, देखना। तो क्या होगी? 15.2 से बढ़कर 20 होगा। इसको काट लेते हैं। किससे कट जाएगा? 19 से ना, 19 8 152 और 19 11 बार में कट जाएगा ना ये। तो उसका क्या है? इसका मतलब क्या? टैक्स कितना हो गया? ये तो रेट हो गया, टैक्स रेट हो गया। अब जो गौरव की क्या है तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में, ये क्या है? पिछले वर्ष की तुलना में इनकम भुगतान करना पड़ता है ना। टैक्स कितना बढ़ जाता है उसका? टैक्स, ये तो रेट ऑफ टैक्स बढ़ गया ना। इनकम टैक्स कितना बढ़ जाता है? 5.55% कितना होगा? सेक्शन वैल्यू 1/18 बढ़ जाती है, तो 1/18 हो जाएगी प्लस की। ठीक है, तो लिखूंगा मैं टैक्स कितना होगा? 18 से 1 बढ़ गया, 18 से टैक्स 1 बढ़ गया, 19 हो गया। आयकर में कितनी वृद्धि हुई? रेट में क्या हुआ? बढ़कर ये भी हो गया, बढ़ा ये भी है। 8 से बढ़ गया, कितना हो गया? 11 हो गया है। देखो ये देख लिखा है ना, 8 से बढ़ गया 11 हो गया। अगर दोनों को डिवाइड करूँगा तो मेरा कितना इनकम आ जाएगी? डिवाइड करूँगा मैं, ठीक बोलो, डिवाइड करूँगा इनकम आएगी। डिवाइड करेंगे, सिंपल फार्मूला है, तो आप ऐसे कर लीजिए, है ना। ऐसे 11 × 18 करूँगा, रेशियो
9 गुणे 19 गुणे 18 करूँगा, 8 करूँगा तो 8 से ये तो कटेगा नहीं, कुछ बहुत तो कट ही जाएगा। 8 से 4 9 कटेगा तो कितना 99 से कितना हो जाएगा 19 चौको 76 है ना। इनकम कितनी पहले उसकी 99 थी, 99 से कितनी हो गई 76 हो गई। बोलो कितनी घटी इनकम? 23 घट गई। कितने में 23 घट गई। सवाल क्या कह रहा है 18,400 घटी है, यानी 23 की वैल्यू जो थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, कितनी घटी बोलो 23 घट गई। यहाँ पे सवाल में क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि घट की कितनी हो गई अपनी 23 के ना 18,400 घटी है। कितने गुना है लगभग कितने 8 3 24 8 2 16 2 18 800 जस्ट पूरा से पूरा देख रहा 800 गुना बढ़ी 800 गुना। तो अब सवाल पूछा क्या है कि पिछले साल गौरव की आय को पता लगाना। पिछले साल इधर ये भाई 99 कितना गुना 8 गुना कर देंगे कितना 9 दूनी 18 18 9 72 2 72 और 8 72 7 78 है ना तो कितना 79,200। यह कि पिछले साल की क्या हो जाएगी इनकम हो जाएगी आय हो जाएगी। अगर आप पूछता तो 76 में करा देते, 76 में कराते हैं ना। ठीक है अभी की पूछा था कितना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है ये पूछा था ऑप्शन नंबर, ऑप्शन को ध्यान रखना। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे 105 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप है, यहाँ से आपको मेंसुरेशन पर डिपेंड होंगे पूरे क्वेश्चन, मेंसुरेशन पर आधारित सभी क्वेश्चन। ठीक है अगला का टाइप है करेंगे त्रिभुज की जो ऊंचाई है 37.5% और आधार में 45.45% की वृद्धि हो जाती है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि आपको करनी है। इतना जानते हैं त्रिभुज के एरिया किस पर डिपेंड करता है, एरिया किस पर डिपेंड करता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये तो क्या है, ये तो फिक्स वैल्यू है, इसको हटा देंगे ना। हाइट यानी त्रिभुज का आप हाइट और ऊंचाई वो हाइट को और बेस को छेड़ेंगे तो इसका एरिया भी परिवर्तित होगा है ना, सीधी सी बात है। बस हाइट में कितना कर रहा है, हाइट में 37.5%, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू करें निकालेंगे 3/8 है ना, 3/8 प्लस की है 45% की ये भी वृद्धि है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 45 की 5/11 है ना। देखो इसकी वृद्धि हुई है यानी कि बेस में अगर मैं एरिया निकालना मुझे तो बेस और हाइट का क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा डायरेक्ट है ना। बेस कितना है, बेस पहले मेरा 8 था फिर उसका बढ़कर 3 और बढ़ गया कितना हो 11 हो गया। बोलो हाँ दोनों कर निकाल लूँगा। फिर कह रहा कि उसमें हाइट के पहले 11 थी, मैं यहाँ करा देता हूँ ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराता हूँ। पहले 11 थी और उसकी 5 और बढ़ गई कितनी हो गई 16 हो गई है ना। ये मेरा क्या डायरेक्ट रेशियो आएगा, डायरेक्ट रेशियो आएगा। काटूंगा मैं डायरेक्ट 8 से काटूंगा यहीं पे 8 दूनी 16 11 से 11 काट दूंगा यानी कि 1:2 आ गया। कितना बढ़ी 1 से 1 बढ़ गई कितने पे 1 पे 100%, कितना 100% आपको एरिया बढ़ गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ेंगे अगर अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है करेंगे त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि हो जाती है। आधार में 40% की वृद्धि हुई, उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। कितना बढ़िया सवाल दिया है, कितना बढ़िया सवाल है। अब उसमें क्या किया क्षेत्रफल में वृद्धि कर दी उसकी तो कितनी परसेंट, हाँ कितनी ऊंचाई में कितनी ऊंचाई पूछ रहा है आपको। देखो ना एरिया है, एरिया आपको कैसे डिपेंड करता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। हाइट पूछा तो बेस डिवाइड करा देंगे हाइट आ जाएगा ना कि यानी कि एरिया को एरिया बटे बेस करेंगे तो आपकी क्या मिल जाएगी हाइट मिल जाएगी। बोलो हाइट ये निकालना है। अब सवाल में क्या कर रहा है 40% की वृद्धि हुई किसमें बेस में, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे 2/5 बढ़ा तो प्लस लगा दूंगा मैं। ठीक है एरिया में कितना 60% की वृद्धि हुई, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 बढ़ा तो प्लस लगा दूंगा मैं। बोलो
करेंगे ऐसे ही? आप बोलेंगे जी सर समझ में आया। अब क्या कर रहा है, एरिया में हाइट निकालना, आपको हाइट निकालना है तो एरिया से मैंने कहा एरिया लिख रहा हूँ एरिया कितना है, कितना बढ़ा एरिया, 5 से 3 बढ़ गया, कितना हो गया 5 से 3 बढ़ गया, कितना हो गया 8 हो गया। आप देखना और क्या फिर आगे बेस क्या है, बेस में क्या कर गया 5 से कितना बढ़ गया 7 हो गया। दोनों को डिवाइड कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट मेरा हाइट आ जाएगी, डायरेक्ट मेरी हाइट आ जाएगी। हाइट क्या कह रही है, हाइट आ गई, 5 से 5 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बोलो, 5 से 5 एक बचेगा, यहाँ 8/7 आ जाएगा। बोलो यहाँ क्रॉस करा दूंगा तो कितना मेरे रेशियो बन जाएगा 7:8। बोलो 7:8 आ गया। कितना बढ़ा, हाइट को कितना बढ़ाना पड़ा, 1 बढ़ाना पड़ा, किससे 7 से, 1/7। 100% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 100% निकालेंगे कितना हो जाएगा 14 सत्ते 91, 14 दशमलव कुछ आएगा, 14 एक ही ऑप्शन है 14:29, ये सही हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करना, आपको ऑप्शन भी नज़र रखनी है। तो दोस्तों अगर हमारा पढ़ा हुआ कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। चलिए सीधा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 107 आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम इतना करवाए दे रहे हैं कि आपको कहीं से कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इसी में करवाएंगे, इसी में हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप देखेंगे कि चैप्टर है, पता चले 8 लेक्चर लिए ख़त्म कर दिए, ज़रा सा पढ़ा दिए ख़त्म हो गया। परसेंटेज भाई इतना है, हमारी सीट इतनी है, हम सब कुछ करवाएंगे, सब कुछ करवा देंगे, ठीक है। A to Z आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत दोबारा से पड़ेगी नहीं, ठीक है। करेंगे भाई, यदि वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी, जो भी होगा, ठीक है। अब देखना त्रिभुज बनाइए, वर्ग बनाइए, वर्ग है, ये ए है, ये ए है, ये उसका क्या होता है विकर्ण होता है, विकर्ण इसका क्या होता है ए √2a, विकर्ण √2a होता है। निकाल लेना कैसे होता है ना, जब ये इसका चैप्टर आएगा ना, जब इसको डिटेल से पढ़ाएंगे, परेशान ना होइए। इसका मतलब जो एरिया है जो डायगोनल कितना है, डिपेंड करता है √2a, यही है √2 डायगोनल है ना, दोनों के बेस ये है, ये तो फिक्स वैल्यू, इसको हटा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डायगोनल ही उसका क्या है, जितना चेंज साइड में होगा, भुजा में होगा, उतना ही चेंज उसका डायगोनल में होगा। सीधी सी बात है, डायगोनल यानी कि विकर्ण में होगा, ठीक है। तो विकर्ण में कितना 45% का क्या होगा, 45% कम कर दिया गया। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बोलो, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/20, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू कम होना तो मैंने माइनस लगा दिया, है ना। एरिया क्या होगा, एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है ए स्क्वायर होता है ना, है ना। एरिया क्या हुआ, जो चेंज एरिया में डायगोनल में हो रहा है वही चेंज भुजा में हो रहा है। तो डायगोनल कितना 20 से कितना हो गया, 20 से 9 11 हो गया, है ना। यही डायगोनल है, यही हमारा एरिया है, यही हमारा भुजा है, दोनों कर सकते हैं, है ना डायरेक्ट। अब एरिया निकालने के लिए क्या होता है भुजा स्क्वायर, है ना। वर्ग का एरिया निकालने के लिए भुजा स्क्वायर करते हैं। ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 121, हो जाएगा नहीं 121 हो जाएगा। अब बताओ कितना एरिया कम करना पड़ा, कितना क्षेत्रफल कम करना पड़ा। अगर देखो अगर हम 100 बना ले इधर तो डायरेक्ट जितना भी चेंज आएगा डायरेक्ट परसेंट में आएगा। करूँगा कितना 100 आ जाएगा, 100% इसका करूँगा 4 × 12 और 30.25 आ जाएगा, 30.25 डायरेक्ट परसेंट में चेंज होगा। देखो 100%, 100 मैंने बना लिया, 100 में जो चेंज आएगा डायरेक्ट परसेंट में आएगा। 100 में 30.325 करेंगे तो कितना कम हो जाएगा 69.75%। इतना क्षेत्रफल हमारा क्या होगा कम होगा, इतना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इस तरह से सॉल्व करते हैं, दोनों जितना चेंज वर्ग रेशियो में इसमें करेंगे, साइड में करेंगे, उतना ही चेंज हमारा डायगोनल में होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। बहुत शोर हो रहा है गाइस, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, बता दिए। करेंगे अगला क्वेश्चन 118 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, यदि घनाभ की अगर लंबाई 63.63% बढ़ाई जाती है, चौड़ाई 41.2/3 कम हो जाती है, तो उसकी ऊंचाई में कितनी % बदलनी चाहिए ताकि उसका आयतन क्या हो, आयतन उसका फिक्स रहे। डायगोनल ये क्या होता है, घनाभ देखें, घनाभ देखो बना कर दिखाते हैं आपको।
आप देखें ये घन आप, इसमें तीनों साइड होती हैं, 3D स्ट्रक्चर है। क्या निकालना है? अब वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम क्या होता है इसका? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है। ये फिक्स रखना है, ये फिक्स रखना है ना, ये फिक्स रखना है। तो लंबाई में क्या है? लंबाई में उसने क्या कर दिया, लंबाई में उसकी 63.63% बढ़ा दी गई। 63.63 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/11, 7/11 है ना, बढ़ा दी गई ना, बढ़ा दी गई ना। कितनी? 11 से कितनी हो गई बढ़ के? 18 हो गई। वृत्त चौड़ाई कितनी बढ़ाई गई? चौड़ाई 41/2/3, 41/2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? कम की गई तो माइनस लगाऊंगा, 5/12 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू। कम के यानी कि 12 से कितनी हो गई? 12 से कितना हो गई? 5 कम हो गया, 7 बचेगा। तो हाइट में कितना % चेंज होगा? देखो हाइट में जस्ट उसका रिवर्स रेशियो, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, बोलो ये यहाँ पहुँच जाएगा, कितना हो जाएगा? 18 × 7 यहाँ पहुँच जाएगा, और 11 × 12 ही हो जाएगा। हाइट में चेंज आ गया, ये वाला रेशियो आ गया। देखो आ गया, समझ गए आप? कट करूँगा मैं, कट करूँगा किससे कट करूँगा? 6 से करूँ, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो कितना आ जाएगा? 6 त्रिक 18 हो गया। ये मेरा हो जाएगा 21 रेशियो 22। कितना बढ़ा? कितना बढ़ाना पड़ा? 1 बढ़ाना पड़ा, 21 से बढ़ाना पड़ा। बोलो 100% लगा देंगे, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। प्रश्न कितना आ जाएगा? लगभग आ जाएगा लगभग 20 होता है 5 होता है 20। यहाँ अगर 20 कर लेते गलती से तो 5 आ जाता है, 5%। अगर 21 है तो 5 से कम, हल्का सा कम आएगा, 5 से हल्का सा कम, 5 से थोड़ा हल्का कम, 5 से हल्का सा कम। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? इसलिए हमको ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 109, 109 नंबर क्वेश्चन नंबर करेंगे 109 क्वेश्चन। यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हो जाती है तो उसके विकर्ण में कितने % की चेंज हो, कितना % का कमी होगी? आप देखे होंगे अभी कि डायगोनल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू साइड, ये होता है। वर्ग का एरिया कितना होता है? वर्ग का एरिया कितना होता है? भुजा स्क्वायर कह दो, ये तो बोल सकते हैं डायगोनल स्क्वायर। डायरेक्ट रेशियो में देखना वैसे नहीं होता, वैसे नहीं, इतना समझिए, ठीक है। ये हो जाता है, ये होता है। अब 19% क्या हुई? 19% कमी हुई है किसमें? 19% कम आया किसमें? एरिया में 19% की कम हुई। एरिया देखना 100 से कितना 19 कम हुआ, कितना 81 हो गया, है ना, रेशियो हो गया। ये है। अब हम निकालना मुझे डायगोनल है, डायगोनल निकालने चाहे अगर देखो एरिया है, एरिया बराबर कितना हो जाए A², और जो A निकालना होता है तो A निकालूंगा तो क्या अंडर रूट लगाऊंगा वो एरिया के ऊपर, तो यहाँ मैं A अंडर रूट लगाऊंगा। बोलो तो कितना आ जाएगा? अब ये आ जाएगा मेरा साइड बोल दो या मैं डायगोनल बोल दो, डायगोनल बोल देता हूँ, डायरेक्ट डायगोनल निकालना है। डायगोनल आएगा 100, यहाँ 10 आएगा, यहाँ कितना 9 के कितना % ब्रेक कमी आई? बोलो 1 की कमी आई किसमें? 100 पे। निकालेंगे % में कितना आ जाएगा? लगभग 10% आपका डायगोनल आपको कम करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस, पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में मेरे प्यारे भाइयों 120 नंबर क्वेश्चन करेंगे। सीरियल 2017 में आया था क्वेश्चन, बहुत पुराना है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी हो जाती है, त्रिज्या में उसकी ऊंचाई में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि उसका बेलन का आयतन समान रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। अब उसके बेलन का आयतन जानते होंगे आप, πr²h। पाई की वैल्यू फिक्स होती है, इसको हटा देंगे, ठीक है। पाई की वैल्यू फिक्स होती है, इसको हटा देंगे। यानी कि जो है उसका वॉल्यूम डिपेंड किस पर करता है? वॉल्यूम डिपेंड करता है डायरेक्ट साइड त्रिज्या के स्क्वायर पर, हाइट के मल्टीप्लाई पर, ठीक है। करेंगे तो त्रिज्या में कितने % की कमी आई? 20% की कमी आई, यानी कि 20 1/5 से फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना % चेंज होगा? वॉल्यूम तो फिक्स है, पहले जितना था अभी उतना ही है। अब जो सवाल कर रहा है हाइट में कितने % का चेंज आएगा? देखा पहले मेरी कितनी थी? पहले मेरा कितना त्रिज्या थी 5 से घटकर कितनी बची? 4। तो हाइट कितना? जस्ट रिवर्स रेशियो 4 रेशियो। अभी नहीं, अब स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर भी तो करना है, स्क्वायर भी करना है, एरिया त्रिज्या का स्क्वायर भी है। अब हाइट में क्या चेंज होगा? हाइट जस्ट रिवर्स रेशियो 4 स्क्वायर, यानी चलिए 5 स्क्वायर करेंगे, ये होगा चेंज, यानी 4 × 16 रेशियो 25। कितने % की वृद्धि करनी पड़ी? बोलो कितने % की? 9 की वृद्धि करनी पड़ी। कितने में? कितने % की वृद्धि करनी पड़ी? 9 की। कितने? 16 पे।
16 पे इसका मैं है ना 100% निकालेंगे, लगभग कितना आ जाएगा, लगभग मेरा लगभग 56% के आसपास है ना, 56%, 56.25% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर। हमें कितने परसेंट आयतन उसका समान रखने के लिए हमें और फिर हाइट कितने परसेंट की कम कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, 56.25% बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आज तक यहीं रखते, आज के लिए इतना ही बस। कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। लेक्चर नंबर आगे जो लेक्चर नंबर 8 होने वाला है उसके साथ मिलेंगे। तो आप सभी को बहुत जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारी मेहनत को आप देख रहे हैं है ना, बेहतरीन कंटेंट। अगर हम एक बेहतरीन कंटेंट है, आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी एग्ज़ाम के लिए सारे एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। हमारी सीट जितना हम करवा रहे हैं उतने सवाल को आप प्रैक्टिस करना है, बाकी आपको कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बाय।